आदाब अर्ज़ है प्यारे बच्चों, मैं हूँ आपकी तसल्लुत दीदी। आज मैं आपके लिए एक खूबसूरत कहानी का तोहफ़ा लिए हाजिर हुई हूँ। गौर से सुनिएगा। इस कहानी का नाम है जादू का घर। पुराने ज़माने की बात है कि किसी मुल्क में एक बुढ़िया रहती थी। इसका घर एक नदी के पास था, लेकिन वो घर टूटा फूटा था। हर मौसम में उसे तकलीफ होती थी। बुढ़िया चूंकि अकेली रहती थी, इसलिए उसकी मदद करने वाला कोई न था। वो उदास उदास सी रहती थी। एक दिन बुढ़िया नदी के किनारे जाकर रेत पर चुपचाप उदास बैठी, दिल में सोच रही थी कि मेरा टूटा घर गिर जाएगा। मैं अकेली हूँ, मेरी मदद करने वाला कोई नहीं। उधर सूरज डूब चुका था, चंदा मामू निकल रहे थे, दरिया की रेत चमक रही थी। बुढ़िया बोली, अब घर चलना चाहिए। वो घर की तरफ चलने ही को थी, बुढ़िया के पास 4 परियां आईं। परियों ने बुढ़िया से पूछा, बड़ी बी, तुम उदास क्यों हो? बुढ़िया बोली, अच्छी परियों, मेरा घर टूट फूट गया है, मेरी मदद करने वाला कोई नहीं, इसलिए उदास हूँ। परियों ने कहा, दादी तुम घबराओ मत, परेशान न हो, हम तुम्हारे घर को ठीक कर देंगे। ये सुनकर बुढ़िया खुश हो गई और परियों को दुआएं देकर घर चल दी। परियां रेत पर खेलते खेलते जब थक गईं तो अपने घरों को चलने लगी। सबसे पहले बड़ी परी बोली, बहनों सुनो तो सही, बड़ी बी का घर कैसे बनेगा? परियों ने जवाब दिया, बड़ी बी को हम एक लकड़ी का घर देंगे जो जादू का घर होगा। बड़ी बी उसे जहां चाहे रख सकेगी और अपने साथ भी ले जा सकेगी। बड़ी परी ने कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है। इस तरह परियों ने लकड़ी का खूबसूरत छोटा घर बनाकर बड़ी बी के पास ले गईं और ऊंचे मैदान में रखा। वो घर बाहर से सफेद था, धूप और चांदनी में चमकता था। इस घर की खिड़कियां हरी हरी, दरवाजे नीले नीले और सीढ़ियां सफेद थीं। इस घर को परियों ने जादू के जोर से बनाया था, जो सारी दुनिया पर उड़ सकता था। इस घर में बुढ़िया खुशी से रहने लगी। एक दिन बुढ़िया सैर को निकली, फिर न लौटी, न जाने कहाँ चली गई। जादू का घर कई दिन तक बुढ़िया की राह देखता रहा, फिर उदास होकर कबूतर बन गया और बुढ़िया को तलाश करता रहा, मगर बुढ़िया ना मिली। जादू का घर शाम को एक बाग में आया। वो बाग एक मोची का था। जादू का घर उतर कर बड़ा बाग बन गया। मोची की बीवी ने घर को देखा तो खुश हो गई, लेकिन मोची को घर पसंद नहीं आया। कहने लगा, ये घर हमारे बाग को बदसूरत बना दिया, इस लकड़ी के घर में कौन रहेगा? जादू का घर उदास होकर सुकड़ा, छोटा होकर कबूतर बन गया और उड़ने लगा। दिन भर उड़ता रहा, अपने लिए जगह तलाश करता रहा। शाम को वो एक बाग में उतरा। वो बाग किसी बढ़ई यानी कारपेंटर का था। ये बाग बड़ा बाग था। रात में घर बड़ा होकर कोठी बन गया। सुबह सवेरे बड़े की बेटी बाग में फूल चुनने आई तो खूबसूरत घर देखकर दंग रह गई। दौड़ी दौड़ी बाप के पास आकर खुशी से बोली, अब्बा अब्बा, हमारे बाग में किसी ने खूबसूरत कोठी बना दी है। बढ़ई हैरान होकर बाग पहुंचा और कोठी को देखकर कहने लगा, ये भूतों का घर है, मैं उखाड़ फेंक दूंगा। भूतों के घर में रहना बुरी बात है। जादू के घर ने जब ये बातें सुनी तो फिर छोटा होकर कबूतर बन गया और आसमान पर उड़ने लगा। शाम को एक मैदान में उतरा। इस मैदान में किसान का लड़का रहता था। जिसकी नई शादी हुई थी वो गरीब था, उसकी बीवी भी गरीब थी। दोनों दरख्तों के नीचे रहते थे। किसान का लड़का अपनी बीवी से कह रहा था, क्या अच्छा होता मेरे पास कोई घर होता जिसमें तुम आराम से रहती। बीवी ने पूछा, तुम मेरे लिए कैसा घर बनाना चाहते हो? तो लड़के ने उदास होकर जवाब दिया, एक बड़ा साफ सुथरा चमकीला लकड़ी का घर बनाना चाहता हूँ। जादू के घर ने ये बातें सुनी तो मैदान में उतर कर बड़ा हो गया। इसके दरवाजे खिड़कियां खुल गईं, इसमें रोशनी हो गई। मियाँ बीवी इस घर को देखकर दंग रह गए। घर के बड़े कमरे में लिखा हुआ था, मैं अच्छा और साफ सुथरा घर हूँ, अच्छे आदमियों का प्यार और मोहब्बत का घर हूँ। तुम दोनों मुझ में आराम से रहो, मैं तुम्हें खुशी पहुंचाऊंगा। अब जादू का घर खुश था कि उसे अच्छे रहने वाले मिल गए। दोनों मियाँ बीवी खुश थे। वो उम्र भर उसी घर में रहे। जादू का घर अब आम घरों की तरह हो गया। आसपास और भी कई घर बस गए। पूरी बस्ती का नाम जादू नगर हो गया। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक हासिल होता है कि किसी भी चीज़ या इंसान के मुतालिक गलत राय कायम नहीं करना चाहिए।
चलिए अब जल्दी से सब्सक्राइब का बटन क्लिक करिए और बेल आइकन क्लिक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि ये कहानी आपको कैसी लगी। क्या आप आगे भी दिलचस्प कहानियाँ सुनना चाहते हैं तसल्लुत दीदी की ज़ुबानी? तो बहुत बहुत शुक्रिया प्यारे बच्चों।